मोहम्मद इब्तई कम हियर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब आप मुझे खुद बताओ। अब आपने खुद लिखा, आपको अब कॉन्फिडेंस है या पहले लिखती थी तब आता था? मैम अभी आए मैम, वो भी उसमें भी ये मैं नहीं कह सकती कि मैं 100% देख के लिखती थी। मुझे 2 डेज में ऐसे लिखना पड़ता है और मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं करती हूँ। उसमें भी मैम इतनी एनर्जी लगती है, खैर इसमें थोड़ी ज्यादा लगी आप क्योंकि गलत ज्यादा मैं करते हो। परेशान थी। आप वो कैसे भी गलत है। ये मैम, वे किस तरह? लाइक आप फैक्ट बुक बस रखो, लेकिन आप अपने ओके। देखो, अल्लाह ताला ने दिमाग इस तरह की चीज बनाई है, वो इतनी अच्छी चीज है। ट्रस्ट मी। वो आपको जितना आप रिटेन कर सकते हो काफी है। नेचुरली अपने दिमाग को फ्लो में लेके आओ। ओके मैम, ठीक कह रही हैं आप। आपकी एनर्जीज भी ज्यादा लगती है, मम्बल जम्बल भी होता है, एरर के चांसेस भी, क्योंकि आपका कोशिश होती है मैं ग्रामर भी अच्छी कर लूं, मैं कॉपी भी कर लूं, मैं स्ट्रक्चर को भी देख लूं। इस सब में आप फोबिया आ जाता है आपको। यस मैम, ऐसे ही है। बट मैम ये मेरा जो चंक था ना नॉलेज का, मेरे रॉ एक सारा हम्म। था सिस्टम, वो सारा मैंने यहाँ लिखा है। मैंने कहीं से को कॉपी पेस्ट नहीं किया। नहीं, अब तो कहीं से भी कुछ नहीं ना दिखा। नो मैम, कुछ भी नहीं देखा। इवन जो ये वैल्यूज थी, ये मुझे जो याद थी मैंने वही लिखी हैं। अच्छा अब ठीक मुझे है। इसमें एजुकेशन इंडिया की कंफ्यूज हुई है। एजुकेशन सेक्टर ऑफ अ कंट्री पेव्स वे। आ कंट्री है, प्रेजेंट ओके। इंडेफिनिट, पेस्ट है, यस मैम, ये पता नहीं मैं क्यों गलत कर रही हूँ। टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी। बस। तो मुझे मैम ये बता, काफी है। वेरियस सिस्टम्स कहाँ से आ गया? बिला वजह उसको स्ट्रेच टू इट्स। चक्कर में गलत कर देते हो आप। ओके मैम, ये मैं इसमें बड़ा सोचा कि इसमें लिख लूं, फिर मुझे ये हाफ से सेंटेंस लग रहा था। बट ठीक है मैम, कंट्री हो गया तो वो स्टेबल उसी को कर रही अच्छा जी। हूँ इसमें। हम्म, इसमें। अब दूसरा आपका इशू ये है कि आप ओवर जनरलाइज करते हो। अब मुझे ये है बेसिक एवेल्युएशन। वो जो आप पहले करते हो वो ओके मैम। प्रैक्टिस होती है। ये आप ओके। चेक करा सकते हो। ओके ये प्रॉब्लम आ रहा है आपका। मैम, आप चेक कर रही हैं? जी जी, मैं कर रही हूँ, मैं रीड कर रही हूँ। ओके। अब देखो, एक ही गलती आपकी बार बार आ रही है। अब बेटर एजुकेशन सिस्टम assures
ओके, वैसे मैं भी एंड इसका ख्याल प्रोवाइड करूंगी। अपॉर्चुनिटीज टू मैसेस। अब ये देखिए, आप ओवर जनरलाइज कर रही हो। अभी तक काम की बात कोई आई है? मैम इसमें किस तरह से करना है? मेरी बात सुनिए। एजुकेशन सेक्टर ऑफ आ कंट्री, नहीं ऑफ एनी कंट्री, paves way towards development and stability of its system। चलो ओके। वेरी सिस्टम भी कर दो, वैसे ये एक्स्ट्रा है, नो नीड ऑफ इट। A better education system assures and provide opportunities to masses, to general masses। खाली masses कुछ भी नहीं होता। ओके। अच्छा, it is an antidote to many evils। अभी तक कहानियां इधर उधर ही चल रही हैं, सिर्फ वन लाइन आपने लिखनी होती है मैम किस में? जनरलाइज करने के लिए, शुरू करने के लिए। जस्ट वन लाइन और वुड उसके बी सफिशिएंट, दैट और वुड उसके बाद बी। फिर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे आ जाए। हाँ जी, डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे आ जाए। ओके। यूनेस्को हैज गिवन कोड ऑफ रूल्स फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन सेक्टर, नॉर्वे बीइंग द ओनली कंट्री विद 100% लिटरेसी रेट अराउंड द वर्ल्ड। अब इसका नॉर्वे से कोई लिंक नहीं बन रहा। जब आपने यूनेस्को इंटरनेशनल एग्जाम्पल दे दिया तो नॉर्वे की जरूरत ही नहीं रही। मैम किसी कंट्री के साथ बताना नहीं होता? एक बता दिया ना, यूनेस्को भी तो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटरनेशनल लेवल है। ओके ठीक है। नॉर्वे भी इंटरनेशनल ही है। एक बतानी है, यू जस्ट हैव टू स्टिक विद वन। ओके। ओके मैम। नॉर्वे भी ये वैसे भी, या ये लिख दो या यूनेस्को वाली बात उड़ा दो। एट रीजनल लेवल चाइना हैज 99% लिटरेसी रेट, while इंडिया हैज 84% लिटरेसी रेट। अब आपने रीजन से चाइना इंडिया बता दिया। अब अफगानिस्तान यस को मैम। ट्रैक कर रही हूँ। और रीजन में पाकिस्तान कब से आने लग गया? नेशनल लेवल पे है। यस मैम, नेशनल। Afghanistan has low literacy rate because of constant poverty and war in region। ऊपर कंपैरिजन करके बता दिया ना चाइना इंडिया, तो अब अफगानिस्तान की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ओके मैम। की बात बताओ। एजुकेशन इज टर्म्ड एज बैकबोन ऑफ अ कंट्री, बिल्कुल भी नहीं सही बात। टर्म, किसी चीज की टर्म क्या होती है? एजुकेशन का तो मैम कंसिडर कर लें। टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू अंडरस्टैंड, ये होती है। आपने यस मैम, इसे कंसिडर कर लें। इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ अ कंट्री। भैया आप ओके। स्पेसिफिक क्यों नहीं लिखती हैं? आपको क्यों जनरल का इतना शौक चढ़ा रहता है? ये कांस्टेंट, अच्छा मजे की बात ये है कि आप कांस्टेंट वही मिस्टेक्स कर रही हो, वही प्रेजेंट मैम किस इंडेफिनिट, तरह? वही क्वांटिफाइव आर्टिकल्स, वही आप लाइक कैबिन कॉन्टेक्स्ट। कोई नई चीज नहीं है, आप कोई मिस्टेक नहीं कर रही। तो इसका मतलब है आपकी गिनती की तीन चार प्रॉब्लम्स ही हैं। अगर आप उसको ओवरकम कर लो तो आपका बाकी सब कुछ सेटल डाउन हो सकता है। यू गॉट यस द मैम। पॉइंट। यस मैम। Education is termed as backbone of a country। Knowledge and awareness can open various doors of success। In Pakistan, from the day of independence to up till now, नहीं up till now, या till now। आप टिल नाउ, वो ओके मैम। तीन एक्सप्रेशन को मिक्स करिए। अब आपको मेरी बात समझ आई? अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ चीजें फिक्स है, लेकिन ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। ओके मैम। मैम ये लाइन ठीक है ना? ट्रीटेड लाइक एन ऑर्फन चाइल्ड, ये मैंने पढ़ी थी कहीं पर। कौन सा? अभी मैं वहां तक पहुंची नहीं। ओके। In Pakistan, from the day of independence till now, education sector is treated like an orphan child।
बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने ये टू अप टिल वाला में मिसअप कर दिया ना। ओके मैम। जी मैम ठीक है। लैक ऑफ फंडिंग्स। अब मेरी बात सुने, आप क्या कर रही हैं? थीसिस स्टेटमेंट थीसिस। है? यस मैम। मुझे बताएं, थीसिस स्टेटमेंट आपने शुरू किया ना, ये वाली लाइन सही की है। एजुकेशन इज टर्म्ड एज, ये टॉपिक सेंटेंस हो गया। इशू क्या है? ओके मैम। मैम इशू आगे बताया ना। कहाँ? लैक ऑफ फंडिंग सोसाइटल बाइस नॉर्म्स। तो फिर ये बीच वाली कहानी क्या है, इन पाकिस्तान, ये क्यों लिखा नहीं है? मैम, थीसिस में मतलब अगर टॉपिक की हम बात करें तो वो एक लाइन होगी, एक ही सोल्यूशन और एक ही उसकी होगी एक ही रूट प्रॉब्लम और कॉज एक ही की। सोल्यूशन। ओके ठीक है। ये बीच में एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी, इसीलिए तो आप ड्रैग हो ओके रही हो। मैम, शायद इसी वजह से मेरी ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। मैं आपको बता मैं उसको दूं, मुझे आज मेंशन पता चल करती गया रहती हूँ। आपका इशू क्या है। अब ये फिर आप डी ट्रैक हो गई हो, दीज चैलेंजेस। फिर अब सोल्यूशन आपने बताया। कैन बी ओवरकम। बेटा एक मेरी बात सुने आप ना, ये अब मुझे खुद सोल्यूशन बताओ, मैं अब आपका क्या करूं? ना मैं आपको वैल्यूएशन में चला पा रही हूँ, ना मैं आपको कंसेप्चुअल वाले में चला पा रही हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैम किस तरह मुझे अभी आपकी अभी क्या मतलब इसमें आप क्या कह मेरी रही बात हैं? सुने, ये जो अभी आज आपने मुझे काम चेक करवाया ना अभी, ये यस इवेल्युएशन मैम। है। जो आपको मैं ओके। उतने दिनों से करा रही हूँ ना, वो मेंटोरिंग है। नाउ यू हैव टू ओके मैम। डिसाइड कि आपको मुझसे मेंटोरिंग करने की इवेल्युएशन करवानी है। मैम मेरे डेज भी फिर आप देख लें, 15 से पेपर्स भी स्टार्ट हैं। बेटा आप डेज को ना देखो, आप मुझे ये बताओ आप कैसे चलोगी? डेज को मैम मुझे तो छोड़, नहीं आइडिया, जैसे हेडेक है। आप कहती हैं। बेटा वो मैम मेरी आपको आइडिया हेडेक होगा है, मैम। मुझे नहीं, मैं आपसे सजेशन ले रही हूँ। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है। आपसे कोई चीज वो नहीं है, आपको पता भी चल गया। अब इसमें अब आपको थीसिस स्टेटमेंट के रूल्स, अब आपको ये मैंने बताए हुए थे, लेक्चर्स आपने लिए हुए थे, तो आप लिखने के काबिल हो गए। इंट्रोडक्शन के रूल्स आपको आते थे, तो ये हो गया। व्हाट अबाउट द यस मैम। रेस्ट ऑफ पैराग्राफ्स? मैम आप जैसे कहती हैं वैसे कर लेती हूँ। मुझे ये लगता है, मुझे ये पर्सनली फील हो रहा है कि अगर मैं आपको, आपके दिमाग में इतना कुछ मेस्ड अप हो गया हुआ है, अगर मैं आपको तरीके से प्यार से थोड़ा थोड़ा करके करके दूं, बताऊं, और फिर आपसे कहूँ ये अटेम्प्ट करो, फिर वो आपको ज्यादा सूटेबल रहेगा। क्योंकि ये आपने क्वाइट बेटर लिखा है एज कम्पेयर टू जो आपने दो तीन दफा मैसअप करके जो किया। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। मेंटोरिंग इजी है आपके लिए भी, और आपके दिमाग में, यू जस्ट हैव टू स्टिक टू इट। ठीक है। ठीक है मैम। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन के आज छोड़ दो, अब जो भी हमने किया। देखो आपको मैं एक बात समझा दूं, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं करती। अब आपने देखो चार ऐसे फॉर इंस्टेंस कर लिए, किस ओके एक मैम। में आप श्योर हो कि आपने सही किया? किसी एक में नहीं नहीं, मिस्टेक्स तो हैं। मिस्टेक्स हैं। नहीं, मतलब आपको अगर मैं कोई भी कहूँ कि आप अभी के अभी पूरे का पूरा फुल लेंथ एजुकेशन पे ऐसे लिख सकें, तो एग्जाम में लिख सकेंगे आप? नहीं मैम पता नहीं। मैं क्या कह सकती हूँ, Let आप me देख लें, just जिस तरह आप be- कहते हैं मैं वैसे कर लेती हूँ ना। नहीं नहीं बेटा, मैं देखिए, वी आर नॉट इन अ स्टूडेंट टीचर, हम बेसिकली फैसिलिटेटर हैं। इस लेवल पे मैं आपको फैसिलिटेट करती हूँ, मैं टीचर स्टूडेंट वाले रोल में तो हूँ ही नहीं। यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो अभी जो मुझे समझ आती है वो ये है कि आपको बजाय कि इतना ज्यादा आपके दिमाग में ऑलरेडी मेस्ड अप हो चुकी हैं चीजें, आपके लिए बेहतर यस ये मैम। है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ उस पर ग्रास्प करो। इतनी देर में ना हमने वैसे कर लेना था काफी हद तक, जो हम इधर उधर ड्रैग हो रहे थे ना, लेकिन ये क्या जी एटलीस्ट मैम। कुछ तो समझ आ गया आपको भी, आपको भी अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होना शुरू हो गई। मीनवाइल आपको ये प्रॉब्लम्स पे प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको कितनी दफा कहा रिवीजन करो, किया आपने? मैम किया है, मैंने किया है मैम। वो मैं
ठीक है, मैं दोबारा आगे से ख्याल करूंगी इस चीज दोबारा से का। देखो, जो एक दफा ओके मैम। मिस्टेक हो रही है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपका जी मैम। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के रूल्स आपने करने हैं। लिखो दो चीजें जी मैम। आपने कल करके मैम क्या। ये ठीक है मैम। तीसरा आपने क्या काम ठीक करना है? है। पंचुएशन को देखना है, पंचुएशन के रूल्स। जस्ट आपने वन पेजर गूगल को लिखना है कि मुझे पंचुएशन के वन पेजर रूल्स बताओ। समझ आ गई नहीं आई, जस्ट डू द प्रैक्टिस, दैट्स इट। ओके मैम। यू गॉट द पॉइंट। यस मैम। बस। अब आपने कल, अब आपको कराने लगी हूँ आर्ट्स से इंट्रोडक्शन। अब आपने किसी और टॉपिक पे अटेम्प्ट करना। इसी को, इंट्रोडक्शन को। नहीं, इंट्रोडक्शन हम रूल्स, मैं क्या करूंगी अब, मेंटोरिंग क्या होती है, मैं आपको रूल्स जी मैम। कराऊंगी। आपने कोई से दो टॉपिक्स उठाने हैं पास्ट पेपर से, उन रूल्स को अप्लाई करके मुझे चेक करवाना, ये काम है। इस दिस इज कॉल्ड मेंटोरिंग। मैम इंट्रोडक्शन। नहीं, हम पूरे का पूरा ऐसे इस फॉर्मेट में करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन, फिर व्हाट इज व्हाट, फिर हिस्टोरिकल। ऐसे के 10 एसेंशियल्स होते हैं, जी मैम। वो मैं आपको कराऊंगी। मैम कल मैक्सिमम आपके एक। 10 डेज लगेंगे आपको ऐसे ओके। मिलेगा, बट यू हैव टू स्टिक टू इट। यू जस्ट जी मैम ठीक है, वो मैं कर लूंगी। रश, ठीक है। जी मैम। क्योंकि मैम हम्म, मेरी दो तीन क्यूरीज है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। करें, करें बेटा, खुल के करें। मैं आपको बता रही हूँ, जितना मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ये इवेल्युएशन में नहीं होता, ये मेंटोरिंग हो रही है आपकी तब से। नहीं मैम, मुझे आइडिया है, अल्लाह ताला एक आपको इसका सेकेंड अजर दे, लगता मैं है, समझ रही मतलब हूँ। लिटरली 5 to 10 मिनट्स में राइट टिक क्रॉस, ये रूल्स हैं, ये हैं। यस मैम। आपकी हेडेक है, करो करके आओ बस। मैम ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे हस्बैंड, इवन आपका स्पीकर ऑन ही होता है तो उन्होंने आपका जब देखा है मेथड, तो वो मुझे यही कह रहे थे कि मैम बहुत अच्छा और एक्स्ट्रा आप पे एफर्ट कर रही हैं। मैम मेरा जो हर मसला है ना। स्टूडेंट भी ऐसे करती हूँ, ऑनेस्टली बताऊं। मेरे सारे यस स्टूडेंट, मैम। मैं लेती ही 5 to 7 स्टूडेंट्स पे, उन पे प्रॉपर एफर्ट करती हूँ। मेरे से ये नहीं होता उनके, मैं 10 50 बच्चे पकड़ लूँ और जस्ट फॉर मनी, नो। मुझे सेटिस्फेक्शन है आपके सामने, सुबह आई वॉज इन रश, मैंने कहा नहीं, आई एम यस नॉट मैम। सेटिस्फाइड, मैं बंद कर दिए। व्हाट्स द पॉइंट, जस्ट टू प्रिटेंड कि आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, नो, आई वॉज नॉट मेंटली देयर प्रॉपरली। यस मैम। इसीलिए यू जस्ट, आप आई ब्लाइंडली मुझे फॉलो करो। मेरी मैम ही मैं कर लेती है, हूँ, ठीक है। 15 तक आपको 3000 वर्ड्स कैसे लिखने के काबिल हो जाओगे। चलो मैम ये 15 ठीक है, क्योंकि फेब्रवरी मैम को मैं है ना आपको अपनी पेपर। रूटीन बताती हूँ। जी मैम आप ठीक कह रही हैं। मेरा इस तरह होता है कि मैम मैं मॉर्निंग में राउंड अबाउट 5:30 तक उठ जाती हूँ। बेसिकली मेरा बेटा फीड करता है, हम्म। मदर फीडती है वो, तो वो फीडर वगैरह नहीं लेता, तो उसकी वजह से मुझे बीच में उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। मैं 5:30 की उठी हुई होती हूँ, और फिर मैं रात को जिस टाइम मेरा बेटा सोता है, राउंड अबाउट 11:30 या 12 o'clock, मैं उस टाइम सोती हूँ। मैम मैं कोई काम नहीं कर रही, मेरी कोई फैमिली का बर्डन मुझ पे नहीं है, अनटिल अनलेस जो एक वॉशिंग मशीन में सिर्फ मैंने कपड़े डालने हुए, थोड़ा बहुत हस्बैंड को काम करना हो। मैम मैं सारा टाइम से स्टडीज को देती हूँ, जिसमें मॉर्निंग में मेरी 5 से लेके राउंड अबाउट 1 o'clock तक या 2 o'clock तक मैं ऐसे को देखती हूँ। उसके बाद मैं दो ऑप्शनल्स करती हूँ इवनिंग में। ये बात सुनो, और बस मैं जब आपको मैं ये बताती हूँ कराऊंगी मैम। ना, आपका नेचुरल देखो, जब चीज गलत, जिक्सॉ पजल है ना, फिट करने की यस कोशिश, मैम। मुझे मिस्टेक ही आज पता चली आपकी, यस मैम। कि आप सामने रखती हो और फिर सारा कुछ मैसअप हो जाता है और फिर रिजल्ट नहीं आता। मैं भी ये ऐसी है मैम। कैसे यार, एक मतलब, वो तारे जमीन पे मूवी है ना, वो बच्चा यस मैम। अपनी तरफ से बी को डी लिख रहा होता है। यू आर हम्म। डूइंग एफर्ट बट नॉट इन अ राइट डायरेक्शन, ये टीचर का काम। यस मैम। ठीक है, ये मेरा काम था, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे प्रॉब्लम समझ आ गई। ठीक है, ओके मैम। जैसे जैसे ओके मैं मैम। आपको कहती हूँ आप बस उसको फॉलो करो। मैं ओके आपको मैम। कह रही हूँ 2 मंथ्स, अभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है देखा जाए तो। ओके मैम।
डोंट गेट पैनिक। और जितना आपको एक्स्ट्रा टाइम ये ऐसे में देना पड़ रहा था ना, अब नहीं देना पड़ेगा। जी मैम। ये समझ लो ओके मैम। फॉर्मूलाज हैं, 2+2=4, दैट्स ऑल। ओके बस, मैम। कुछ भी नहीं करना। मैम मुझे आपकी फिर डिलीवरी से भी डर लगता है ना, अब मेरी मुझे बात होता है कि सुने, मैम बीच मेरी में। बात सुने। यस मैम। अगर मैं इस स्टेज पे कर रही हूँ ना, यस मैम, आपकी हिम्मत है। तो मैं आगे भी कर दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जिम्मेदारी लेती नहीं हूँ। जस्ट एक आप और आजकल एमन है बस। मैं ले ही नहीं रही स्टूडेंट, देखे मुझे भी। मैं किसी के साथ इंजस्टिस क्यों करूं? लेकिन अब किसी यस को मैम। बीच में भी तो नहीं छोड़ सकते ना। मैम ये आपकी बहुत बड़ी नेकी है, वरना मैं जो एमन है ना, आई कैन इवन एमन ने मेरे यस मैम। पास GSA, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, ऐसे आजकल वो करिए प्रेस और उसके सिर्फ रह गए बेचारी के 2 लेक्चर। कल मैं मेरे यहाँ सो गई, उठी गेस्ट आ गए, रात को उसने 11:15 बजे मुझसे क्लास ली है। क्योंकि वो भी जॉब करती है, उसका भी बेटा है, और जी। अगेन शी इज प्रेग्नेंट नाउ। तो आप लोगों के लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए मैंने इसलिए खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, कि भाई मैंने आपको वेट करा रही हूँ, क्लास लो, मेंटली रिलैक्स, और पैनिक नहीं होना। देखो एक बात याद रखना, अगर यस अल्लाह मैम। ने पेपर पास करवाना ना, तो अल्लाह ने आपको सही बंदे के हाथ भेज दिया। मैम मैं आई हूँ, मैं बिल्कुल सही बंदे के पास आई हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं नाम ले नहीं तो सकती हूँ आपको पता भी एकेडमी नहीं का। चलना था, होता ही रहा, हो ही रहा मैम था जो आपका भी तो हो रहा कुछ था। भी नहीं है, आपका कहीं पे कोई ऐड नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड को किस तरह से आपको पता चला है। और उन्होंने, मैं जिस जगह बैठ के आपकी वो हुई थी ना, मैं कल भी उस जगह को देख रही थी, कि उन्होंने आगे, मैं रो रही थी कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो उन्होंने एकदम आपका नाम आया, और वो उसी टाइम पे विद इन 5 to 10 मिनट्स में आपसे बात हुई, और मैं नॉर्मल हो गई। मैम मैं बहुत ड्रामे करती हूँ घर में, ये हो गया वो हो गया, मुझे बहुत टेंशन होती है सिलेबस की, मुझसे हो कुछ नहीं रहा, बस अजीब अजीब हरकतें लेकिन मैं करती आपको हूँ। कह रही हूँ, आपने डोंट गेट पैनिक। आप थोड़ा सा लेट होगी, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हर चीज में अल्लाह की प्लानिंग होती है, थोड़ा सा जल्दी यस आते मैम। हैं। मैम मैं तो दिसंबर से अप्रोच कर रही थी, मैंने बहुत सारे लोगों को किया है, तो वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, आगे से रिप्लाई नहीं आता था। हैं? चलो कोई बात नहीं, इट्स ये अल्लाह की तरफ से ऐसे लिख, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने काफी अरसे से एक काम करने, अभी भी मेरा मेरा इसलिए थोड़ा सा पैनिक हुई हुई हूँ। मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा, और उस पासपोर्ट पे मैं वीजा अप्लाई कर दिया हुआ है। तो अब मैं उस पैनिक में हूँ, लेकिन देखिए फिर भी मैं कंपोज हूं ना। स्ट्रेस हैंडलिंग, प्रेशर हैंडलिंग इज एन आर्ट, और ये सीखना पड़ता है, ये टाइम लगता है आने में। कोई भी नहीं सीख के आता, हर एक के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड इट्स क्वाइट यस मैम। नॉर्मल। हर एक के, आपके लिए तो लकी हो ना कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी, मैं उठी होती हूँ, मुझे कॉल करो, मैसेज करो, मैंने कभी माइंड किया, आपको कहा है वाई यू आर डूइंग? नो मैम। भैया आपको एक फैसिलिटेट किया, आप इस फ्लेक्सिबिलिटी को एंजॉय करो। आपने मुझे कहा 4 बजे, मैं कोशिश करती हूँ 4 बजे उधर हूँ, ठीक है। यस मैम। लेकिन इट्स फॉर ऐसे ही है। योर ओन गुड, फ्लेक्सिबिलिटी रखो। सुबह टाइम है, बच्चा इधर उधर हुआ है, क्लास लो, काम किया हो, ये लो जी क्लास ले ली। यस मैम ठीक है इस तरह से, क्योंकि मेरे लिए काफी टफ रूटीन हुई है, 2 दिन मेरी में बात ऐसे सुनिए, आपको गुठना इतना हो चुकी पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको यही तो बता रही हूँ। है। नो नीड, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। जब आपको ये लगता यस है मैम। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, तो ही आप एफर्ट करते हो, नहीं तो आपको लगता है तो पता नहीं कौन सी क्यामत बर्पा हो गई है। कुछ नहीं हुआ, ना होना है। ऐसे ही है मैम। मैम ऑप्शनल्स का आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होती थी? मैं तो मैंने सब ऑप्शनल से कुछ बहुत बेटा अपलोड किया हुआ है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं। लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है। अभी पहले एक चीज, ऑलवेज इट्स बेटर टू हैव वन बर्ड इन हैंड देन टू इन द बुश, ठीक है। यस मैम। अभी एक चीज पे फोकस कर लो, ये आपको इधर से मेंटली रिलैक्स होने की देर है, आपके पास इतना इनफ टाइम होगा। आप मुझे खुद कहोगी ये क्या, लाइक, ठीक है, आप खुद कहोगी मैं क्यों यस अपने मैम। आप को अवार्ड कर रही थी, तो नो रही। यस मैम। तो टेक योर टाइम। मैम अगर मैं करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर से लेना चाहूँ, तो उसका मतलब मैंने की भी है, किया हुआ है।
बेटा तो टेस्ट आपके पास देखिए टाइम तैयारी है? होती मेरे बेटा मेरे पास तो ना टाइम, मैंने आपको बताया ना आई एम फुली फ्री। ठीक है। ओके मैम। ओके। मैंने किसी और स्टूडेंट को पकड़ा ही नहीं है क्योंकि मैं एमन का भी एक उसका दो तीन उसके कोर्सेज पैरेलल में चल रहे हैं। उसका प्रेस ही खत्म होना है तो आज उसने दूसरा शुरू कर लेना। और वो ओके। और वो कंसेक्टिव करके लाइक 15 15 डेज में 15 डेज में उसने मुझे प्रेस ही किया। और ये जो मैंने उसकी चेक करके ये अपलोड की है ये वो अक्सर उसी की होती है क्योंकि आजकल पढ़ाई उसको रही है बस। ओके। तो जब वो आई थी वो भी बहुत पैथेटिक हाल में थी। आपको ये लग रहा है कि अभी हर बंदा कोई भी देखो आप लोग आते ही तभी इसलिए मेरे पास कि आप लोगों को जरूरत होती है। ठीक है। सिर्फ यस मैम। डायरेक्शन की जरूरत है, आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। अपना टाइम ना वेस्ट करें। जस्ट जी टेक मैम, जैसा आप टाइम। कहती हैं वैसे ही कर लेती ठीक है। फोकस करें इधर। हूँ। इस ओके पे मैम। ध्यान दें। अभी मैं आपको फॉर्मूलाज कराने लगी हूँ इंट्रोडक्शन का। ओके आपने मैम। बस उसको फॉर्मूले को सामने रखना है। किसी भी अच्छा और मजे की एक और बात बताऊं। यस आपके मैम। दिमाग में सारा नॉलेज है किसी भी टॉपिक से। जी मैम। आपने ये पैनिक ना मुझे नहीं आता। मिसाल के तौर पे अभी मुझे कोई टॉपिक बताया। अभी बताया। मैम, जो मैंने नहीं किया हुआ। बेटा कोई भी टॉपिक ये किया ना किया मैंने आपको कहा इस चीज से निकल है। हमें सारा कुछ नहीं मैम, आता मैंने अभी आज वुमेन पे लिखा है, और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने किया हुआ है। है। आप तो समझे। इनमें से बताऊं मैंने या इसके आपको अलावा कोई और कहा है बताऊं? आपकी मर्जी। ओके चॉइस मैम। इज मैम, योर। सोशल मीडिया पे कर लेते हैं। अभी आपके सामने ही होगा जो भी होगा। ठीक है। ओके मैम। और मैं आपके सामने ही आपको बताऊंगी कि हम कैसे करेंगे। ये रहा ओके। व्हाइट बोर्ड देखे स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम, हो रही है। अब व्हाइट बोर्ड आना चाहिए। अनलेस मैम, व्हाइट बोर्ड नहीं है। अनलेस कि इन्होंने कोई नया ड्रामेबाजी नहीं शुरू की। अच्छा मुझे टॉपिक बताएं। शेयर हो रहा है। देखो ना इन्होंने इतना कुछ तो कर दिया है। मुझे बताएं क्या शेयर हो रहा है। क्या मैं लिख रही हूँ जो सोशल मीडिया एच एच लिखा है वो नजर आया। यस और नो। बेटा आपका म्यूट है। म्यूट है अल्लाह की बंदी आपका म्यूट है म्यूट म्यूट। जी बेटा आप अनम्यूट करो ना। पिक्चर वो मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, वो नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा। तो दोबारा इस लिंक को फॉलो करके आ जाओ। ओके मैम। नहीं हो रहा बेटा अनम्यूट।
जी बेटा। बेटा हो रहा है स्क्रीन शेयर? यस मैम, हो रही है। सोशल मीडिया लिख रही हूँ, देखा आपने? ओके मैम, यस मैम, आ रहा है। पहले आपने बताना है टॉपिक सेंटेंस। ओके टॉपिक मैम। सेंटेंस में आप कुछ भी बता सकती हो, जैसे सोशल मीडिया इज अ न्यू इमर्जिंग पावर इन करंट एरा। मेरी बात सुनिए, मैंने सिंपल टू द पॉइंट लिखा है ना, मैंने इधर उधर हैंकी वैंकी यस कोई मैम। किया यस मैम, वो मैं करती हूँ। नहीं करनी है आपने भी। टू पे जाना है। ओके। सेकंड सेंटेंस आपका क्या होगा? एट रीजनल ग्लोबल लेवल। मुझे बताओ, मैंने कहीं से पढ़ा है? आपके सामने ही है, आपको भी ये जनरल नॉलेज होगा। कोई भी एग्जाम्पल जो कि दुनिया लेवल पे हो, जिसमें कि चीज प्रोजेक्ट हो रही हो कि सोशल मीडिया से उसको कामयाबी मिली है। यस मैम। और सोशल मीडिया हैज प्लेड अ कंड्यूसिव रोल फॉर द इलेक्शन मैम। फॉर द यूएस। यूएस इलेक्शन। ठीक हो गया? यस मैम। अभी इधर तो मैं आपको बताने के लिए हेडिंग्स लिख रही हूँ यहाँ, ये आपके दिमाग में खुद ही सेटल हो जाएंगे। मैम, रीजनल में अफगानिस्तान का हम लिख सकते हैं कि वो बिल्कुल। जिस तरह से। पाकिस्तान के मैप के आसपास जितने भी नेबरिंग कंट्री है, या नेबरिंग से भी थोड़े से आगे हो जाए, जैसे जापान मिडल ईस्ट वगैरह में, वो भी रीजन में ही आते हैं। जो ज्यादा दूर ओके चले मैम। जाते हैं वो जाते हैं उसमें। ओके मैम। मैं कहीं से देख नहीं रही, आपके सामने है। यस मैम। मैम, इस तरह तो मैं कहती हूँ ज्यादा इंसान इजी होता है। यही जितनी शुक्र मैं है कहती हूँ वो अल्लाह। अजाब है मेरे लिए लिखना। आए अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, आपको मेरी बात समझ आ गई हो। मैं इतने दिनों से नहीं मैम, आपको मैं बता रही थी। सच्ची मुझे आज समझ आई है कि आप प्रॉब्लम कहाँ का। मैं लिटरली थोड़ी परेशान हो गई हुई थी आपको लेके। मैम, हालांकि मैं खुद सारा दिन इसी सर्कल में होती थी, मेरा कोई और जिंदगी का काम नहीं है कि मैंने मैम के सामने जो उनसे ऐसे इस तरह करना है कि वो भी अच्छे से मूड में चेक करें और अच्छा सा काम मेरा हो जाए। लेकिन कोई मैं अपनी बात तरफ नहीं, से हमें मैम प्रॉब्लम एफर्ट पता करती लग हूँ। गई, देखें। यस प्रॉब्लम मैम। बात ये नहीं थी पता, तो ठीक है, नहीं पता थी, अब पता लग गई, अब हो जाती, अब भी हो जाएगी। क्या मैम, हम लोग पेपर में पॉलिटिकल अपना कोई रिव्यू वगैरह दे सकते हैं, जिस तरह से नेशनल में मेरे ज़हन में इमरान खान का आया हुआ था। नहीं, या कभी नहीं देना हमने अपना कोई भी ऐसे। कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज को नहीं डिस्कस करना। ओके मैम।
बेटा आपने ना मुझे ये इसके जितना आपके बाकी के बैलेंस होता है ना पैकेज आपके चेंज करने के, वो मैं आपको मैसेज कर दूंगी, वो आप मुझे भेज देना। ठीक है। ओके मैम। मैम मुझे पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स का बता दें कि आप मतलब मैंने प्रिपरेशन की भी है। आपने मुझे टेस्ट देने तो में ये कंप्लीट कर लूँ ना, मैं पास ओके पेपर मैम। मैं उस पे भी आती हूँ। ओके। डोंट वरी। इस पे आप सेटल हो गई ना, आप एक दो दिन के बाद खुद मुझे कह दोगी। अब ना आई एम एट पीस, अब मुझे बताएं क्या काम करना है। मैम ऐसे सबसे बड़ा चीज थी। मैं बता रही हूँ आपको, सबसे इजी है, अभी आपके सामने होगा। मैम आपने ऐसे वाकई बहुत इजी बनाया था, क्योंकि मैंने इतनी वीडियोस, मैंने इतना कुछ देखा, किसी ने नहीं बताया कि थीसिस में आपने लिखना क्या है। इस मतलब ऐसे का कोई सर पैर नहीं था। यहाँ इंट्रोडक्शन में पे क्या आपको लिखना है हर चीज का सर पैर मिलेगा। ऐसे के 10 एसेंशियल्स ये हैं। मैम आपने तो 10 बहुत डेज इजी में बना मेरी दिया। गारंटी है आपको। मैं आपको 10 डेज में ऐसे कराऊंगी, ये मेरी गारंटी है। ओके। यू हैव टू लीव दैट ऑन मी, दैट्स ऑन मी। बस छोड़ दें आप। 2 मंथ्स का सेशन है। जब यहाँ से आप होंगी तो आप कहेंगी या अल्लाह, मैं कहाँ पे मुसीबत में पड़ी हुई थी, इतना आसान था तो मुझे पहले पता होना चाहिए था। और ये बातें हमें पता है कि आपको मलाला यूसुफ का नहीं पता वो कैसे फेमस हुई थी। यस मैम पता है। तो आपके दिमाग में जो एग्जाम्पल है आपने वही करनी है। ओके मैम। वो कहता है सीधी इंग्लिश लिख लो, लेकिन मुझे बात तो बताओ ना। हैंकी वैंकी शैंकी ना करो उधर। डॉक्टर ने अभी मुझे पता कौन सी डेट बताई है, 31। मैम कौन सी? नॉर्मल के लिए? हम्म। कहती है मुझे प्लान लगता नहीं करवाना है है तो। आपका। और प्लान में वो कहती है चाहे मंडे को आ जाओ। मैम प्लान में ठीक है ना, आप क्यों नहीं प्लान की तरफ जा रही हैं? सी सेक्शन ठीक है ना? अरे नहीं, जरूरत क्या है। वो उसमें ये है। हम्म, नॉर्मल में ये फायदा है कि आपको एक आध दिन की है ना दिक्कत, उसके बाद तो आप उछलो कूदो जो मर्जी करो। मैम वो तो है, लेकिन वो टाइम पीरियड बड़ा मुश्किल होता है ना। चले वो भी निकल जाता है। बट अब नॉर्मल हो भी तो तब ना। अब मेरा जिस तरह से था, मुझे तो लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं हुआ, हालांकि मेरी बड़ी स्मूथ जा रही थी। मेरी मेरी बात सुने, मुझे हो रही है, मुझे कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, मुझे स्क्रीशंस हो रही हैं, मुझे सारा कुछ हो रहा मैम आपका है। 31 तक फिर नहीं जाना, आप इस चीज को थोड़ा नोटिस करें, आपका इंशाल्लाह फिर जल्दी होगा। हाँ मतलब, लेकिन ये मेरा सब कुछ कंट्रैक्शन। तैयार है। उसने मुझे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए इस मंडे को बुलाया। 38 वीक होती हम्म। है ना तब। मैम वो क्या कहती हैं, ओपनिंग है क्या? कोई नहीं? नहीं, वो यही तो उसने मंडे को देखना है। मंडे को देखना है। हम्म। क्योंकि मैम पेन वगैरह इंड्यूस करके ना, तो वो अगर वो यही कह ज्यादा रही है ओपनिंग हुई मंडे भी को हो। मैं देखूंगी। हम्म। उसका तो माइंड यही है कि मैं प्लान कर लूं, लेकिन